Hello friends, good morning. Today I am going to explain to you chapter capital gain of income tax. पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 इस पर हमने डिस्कस किया था। बेसिस ऑफ चार्जिंग सेक्शन था। Any profit or gain arising from the transfer of capital assets during the previous year are taxable under the head capital gain unless such income are not exempt under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA and H। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। मीनिंग ऑफ कैपिटल assets according to section 2 subsection 14 meaning of capital assets इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया। एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी वेदर इट इज यूज्ड इन बिजनेस और नॉट। किसी तरह का कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी वेदर इट इज यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको शामिल नहीं करेगा, बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, चूंकि स्टॉक को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा उसे हम बिजनेस इनकम कहेंगे, वो कैपिटल इनकम नहीं होगा। रिपीट में कर रहा हूं, कौन सा एसेट्स, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी वेदर इट इज यूज्ड इन बिजनेस और नॉट, बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है या नहीं, बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल गुड्स। पर्सनल इफेक्ट, व्यक्तिगत प्रयोग की संपत्ति जो हम घर में प्रतिदिन यूज करते हैं, वो पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है। पर्सनल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, पर्सनल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करेगा, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, गोल्ड, वेदर स्टोन्स, वेदर इट इज प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स, सिल्वर, और किसको इंक्लूड नहीं करेगा, और इंक्लूड नहीं करेगा एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और किसको इंक्लूड नहीं करता ये, और किसको नहीं करता, स्पेशल बियरर बॉन्ड एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। रिपीट में करने जा रहा हूं, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, every kind of property held by the SSC whether it is used in business or not used in business but does not include stock in trade, raw material, consumable goods। फर्स्ट हो गया। दूसरा किसको इंक्लूड नहीं करता, पर्सनल इफेक्ट। इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट मतलब व्यक्तिगत प्रयोग की संपत्ति जो होती है। पर्सनल इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड गोल्ड, ऑर्नामेंट, silver, stone, whether it is precious stone or semi precious stone। next agriculture land, rural agriculture land। next special bearer bond, gold deposit bond, ये सारा का सारा हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल एसेट्स तो हो गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कैपिटल एसेट्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242, according to section 240 according to section 242A, short term capital assets। short term capital assets, short term type of assets, two type of assets, either short term capital assets or long term capital assets। section 229 long term capital assets, 229A, यहां भी 229A, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।